हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। इस वीडियो में हम जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 4,000 से ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए रेफ़र की गई हैं। सो जल्दी ही जेकेएसएसबी इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और आपको पता है, मैंने बताया भी था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो इंडेंट आ रखी थी उसको वापस भेजा गया नए रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको सबको पता है कि विमेन को भी 15% रिजर्वेशन है। एंड उसके अलावा अभी एसपीओज के लिए भी रिजर्वेशन थोड़ी बहुत उन्होंने करी है। तो वो सब देखते हुए वो वापस भेजी गई हैं और वो जैसे ही वापस आएंगी जेकेएसएसबी के पास तो जेकेएसएसबी एडवर्टीज़ कर देगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट द रिक्रूटमेंट बाय मिड जून और मिड जुलाई और एंडिंग जुलाई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, आपको मैं पहले बोल रहा हूँ कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी टाइम है। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास उतना टाइम बच जाएगा कि आप आगे जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आज ही आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप अभी ही जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फॉर्म्स निकलने का वेट ना करें, क्योंकि यू नेवर नो कि फॉर्म्स निकले और जेकेएसएसबी काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम, या आपको पता है पहले फ़िज़िकल टेस्ट होना है, तो ये ना होगी फ़िज़िकल टेस्ट जल्दी करवा के तो एग्ज़ाम भी आ जाएगा। सो इसलिए आपको पहले से सिलेबस का पता रहना चाहिए, क्योंकि नो डाउट पेपर जो है वो कांस्टेबल का है, बट फिर भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है। क्योंकि सिलेबस क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। तो वही मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाकी मटेरियल जितना भी है, जो भी अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग जेकेपी कांस्टेबल, तो हर एक टॉपिक का मटेरियल आई विल प्रोवाइड यू। वो कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये था जो क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया रखा गया था। लेट मी टेल यू, ये एज क्राइटेरिया जो है ये बॉर्डर बटालियन वालों के लिए था। तो मोर और लेस ये सेम ही रहेगा। आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड का भी एलिजिबिलिटी है, एज है, एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ रिजर्वेशन के रूल्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो अगर आप देखोगे कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या लिखा है इन्होंने कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और जो भी बच्चे फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जिनके होंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट में बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब रिटन टेस्ट का क्या है? देखो, रिटन टेस्ट में बोला कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का मतलब है 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा। मतलब 10th स्टैंडर्ड तक के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको पता रहने चाहिए। एंड will comprise questions on general awareness, general knowledge, elementary mathematics, analytical aptitude and ability। तो देखो, सिंप्लीफाई कर दिया उनने पूरे सिलेबस को कि आपको जीके आएगी, आपको मैथमेटिक्स आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब वही 10th तक का मैथ आपका, और रीजनिंग जो बेसिक है वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यही 3 ब्रॉड उन्होंने हमें कॉनोटेशंस दे दी जिसमें आपको सिलेबस जो है वो रखा जाएगा और इसी से पेपर पूछा जाएगा। अब ये जो कंपोनेंट है ये अपने में ही काफ़ी बड़े कंपोनेंट है, तो इनको डीकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं को डीकोड करेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना, या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना, या एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी में क्या पढ़ना है। तो उसी को मैंने कुछ डीकोड करने की कोशिश की है। देखो, जो जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बेसिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज किसने की हैं, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस। रिवर लेक सीज जो वर्ल्ड की हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से, टूरिज़्म से, इंडियन पार्लियामेंट या मोर और लेस जिसको हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स से, देन फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, जोग्राफी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हेरिटेज मतलब कल्चर एंड हेरिटेज, जनरल साइंस और स्पेसिफिकली बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देन इंडियन पॉलिटिक्स, देन कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स, और सिविक्स। तो अगर आप ध्यान से इस सिलेबस को देखेंगे तो मोर और लेस मैं आपको सिंपली अगर बताऊं तो 6th से लेके 10th तक आप जितना सिलेबस पढ़ते हैं, अगर आप उस सब को पढ़ के चले जाएंगे, सिर्फ जो रट्टे वाली चीज़ें हैं वो करके, तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि कांस्टेबल का पेपर थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड का आया था, मतलब अच्छा पेपर आया था। इट वाज नॉट लाइक कि बड़ा कोई बेसिक पेपर था। तो इसलिए प्रिपरेशन शुड बी लाइक दैट ओनली।
तो स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी मतलब नॉर्मल पेपर नहीं था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन और फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा याद करना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। तो ये तो हो गया जनरल नॉलेज वाला पोर्शन। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फिर मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, 6ठी से 10वीं तक की मैथ की किताब उठा लो और सॉल्व कर लो, आपका सारा का सारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एवरीथिंग दैट इज़ मेंशन्ड हियर, ये आपको 6ठी से 10वीं की क्लास में की मैथ की किताब में मिल जाएगी। ये किताबें उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो इसमें ये मेंसुरेशन भी दिया है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, इवन कई बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो 10th की किताब में है, तो आप उनको करना स्टार्ट कर दो तो ये सब निकल जाएगा आपका बहुत आराम से। उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, जिसमें एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कंप्यूटेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक रीजनिंग की आपने करनी है। तो बेसिक रीजनिंग के लिए आपको बेसिक रीजनिंग का मटेरियल चाहिए। सो डोंट गो फॉर दैट राकेश यादव या कोई ऐसी किताब जो कि थोड़ी हाई लेवल की हो और फिर वो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो गए। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके एग्ज़ाम का लेवल इज़ 10th का लेवल। सो सामने मेंशन है कि एलिमेंट्री लेवल तक ही आपको, मैट्रिकुलेशन के लेवल तक ही आपको करना है। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करोगे। तो अब आती है इस सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल की बात। तो देखो मटेरियल ऐसे किताबें ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रुप जिसमें आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा। तो जिसको भी मटेरियल चाहिए वो मेरा नंबर है 9086531320। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि आपको किस तरह से मटेरियल वो मिल सकता है। स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा, आप सिर्फ उतना पढ़ के जाओ, आई कैन एश्योर यू कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में निकल जाएंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। सो जिसको भी मटेरियल चाहिए, जिसको भी मॉक मतलब MCQs भी चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल के साथ फिर ऑब्वियसली हर टॉपिक के साथ MCQ भी होते हैं, तो MCQs चाहिए तो प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर दो। और किसी को भी डिटेल्स चाहिए उस पूरे मटेरियल के बारे में तो मुझे मैसेज कर दे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने यहाँ भी बता दिया आपको, दैट इज़ 9086531320। तो आई होप आपको इस सिलेबस की डिस्कशन समझ आई होगी। सो बाकी वीडियोस आगे आएंगी, टॉपिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे आपको, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सब इंस्पेक्टर का भी सिलेबस और नायब तहसीलदार का भी सिलेबस। सो थैंक यू सो मच।